Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि पास्ट पेपर मॉडल पेपर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसके सॉल्यूशंस की डिफरेंट बोर्ड्स हैं जो कि सिंध के उसमें से हमने क्वेश्चंस जो है प्रीवियस एग्जाम्स के पिक किए हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं और मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज जो है वो मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस करवा रहा हूं और चैप्टर नंबर 4 राइट नाउ हमने स्टार्ट किया हुआ है विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज और उसमें एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है विच इज सेक्शन ए वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पार्ट 2 जो है राइट नाउ मैं करवाऊंगा। रिमेनिंग कुछ एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीवियस एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो वो जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। और राइट नाउ जो है मैं अब स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। राइट डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि फर्स्ट ईयर जो है मैथमेटिक्स के पास्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशंस जो है वो हम कह रहे हैं क्वेश्चंस के, और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है। पार्ट 2 जो है वो है एमसीक्यूज का सेक्शन ए में। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं अभी और देखते हैं कि हमारे पास क्या एमसीक्यूज है। डियर स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पार्ट ए के अंदर भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें डिफरेंट फार्मूलाज पूछे हुए थे। यहाँ पे जो रिमेनिंग फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर जो है वो पूछे जा रहे हैं। अब आपसे देखें, इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस है। एक जो है वो करेक्ट है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये मेमोराइज करना लाजमी है। ये तमाम फार्मूलाज जो हैं आप इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि यही फार्मूलाज जो है फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वक्त भी जो है वो यूज होंगे। राइट, तो आपको ये मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। राइट, इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसका जो है वो करेक्ट है और आपने इसको जो है वो मेमोराइज कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो उसमें क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है, वो करेक्ट आंसर है। एंड सेकंड वन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो ए है। राइट स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर ए है। इसमें भी क्या पूछा गया है, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। nth टर्म अगर आपने फाइंड आउट करनी है और आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है लेट सपोज एक्सरसाइज का, तो आपने ये फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है, विच इज ऑप्शन नंबर ए में जो आपके पास आ रहा है। राइट डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने इसको। nth टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ एन व्हाट, ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। राइट, इसमें डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की राइट नाउ जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। राइट, अब नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है हमारे पास। राइट स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी थ्री ऑप्शन, थ्री जो है एमसीक्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड वन जो है व्हाट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। राइट, अ सीक्वेंस दैट अप्रोचेस इनफाइनाइट इनफाइनाइटली, और बी में लिखा हुआ सीक्वेंस दैट हैज अ फिक्स्ड सम। आंसर इसका जो है वो डी है। सी जो है वो भी इनकरेक्ट है। सीक्वेंस दैट इज डिक्रीजिंग, सीक्वेंस फोर्थ वन है जी सीक्वेंस दैट अप्रोचेस अ फाइनाइट लिमिट। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। डी जो है इसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसको आपने मेमोराइज करना है। और फोर्थ वन जो है एमसीक्यूज, इसमें लिखा हुआ है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ सीरीज। देखें इंपॉर्टेंट है बिकॉज चैप्टर का नाम भी यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। डेफिनेशन भी आ सकती है बट अब देखें एमसीक्यूज में पूछ लिया गया है, तो अगर आ जाता है एग्जाम्स में तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स,
आंसर ए को जो है वो टिक करना है। अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स, अ सीरीज इज अ सम ऑफ सीक्वेंस, राइट। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, इसको आपने टिक करना है। फिफ्थ वन को जो है वो हम देखते हैं। फिफ्थ वन पे हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन पे है, इफ द हार्मोनिक मीन्स ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज 4 and the smallest number in the set is 2, what is the largest number in the set is, तो 12 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन्स द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, द रेसिप्रोकल बी में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द हार्मोनिक मीन, तो इसमें क्या करना है आपने डियर स्टूडेंट्स, बी को टिक करना है। द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, the reciprocal of arithmetic mean of a set of numbers, ये इसका करेक्ट जो है वो आंसर है, इसको आपने टिक करना है। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है। इस लेक्चर का ये सेवंथ एमसीक्यूज है, राइट। मैंने जो इसकी सीक्वेंस रखी है एमसीक्यूज की, वो इसकी सीक्वेंस है वो 1 2 3 सो ऑन रखी है 10 तक। और प्रीवियस जो पार्ट ए था उसमें भी सीक्वेंस वाइज मैंने रखा है 1 2 3 4, तो ये एग्जैक्टली 20 एमसीक्यूज होंगे टोटल आप करें तो, राइट। अब सेवंथ वन जो है वो उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन्स ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेम सेट ऑफ नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो आपके पास इसमें चार ऑप्शंस हैं। ए जो है, व्हेन ऑल द सम इज द सेट आर इक्वल, व्हेन व्हेन द सेट कंटेन्स ओनली टू सीक्वेंस, राइट। सेकंड वन है when the set contains only two numbers, third one है when the set contains three numbers, और डी ऑप्शन है when the set contains four or more numbers। तो इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स बी होगा, when the set contains only two numbers, right। अगर तो आपसे पूछा जाता है when is the harmonic mean of a set numbers equal to the arithmetic mean of the same set of number, आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट इसका। आंसर बी है व्हेन द सेट कंटेन्स ओनली टू नंबर्स। तो इसका आंसर सेवन जो है वो करेक्ट होगा। मेमोराइज कर लीजिएगा इसको स्टूडेंट्स आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको कहेंगे। 8 वन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हार्मोनिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। द हार्मोनिक मीन इज लेस देन द ज्योमेट्रिक मीन। सी ऑप्शन है, द हार्मोनिक मीन इज लेस देन द ज्योमेट्रिक मीन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट डियर स्टूडेंट, इसको आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, और 9 में जो है लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हार्मोनिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ numbers, it is always equal to the arithmetic mean, it is always greater than the geometric mean, it is always less than the arithmetic mean, it is always equal to the geometric means। C option is a correct option, it is always less than the arithmetic mean, right dear students। तो ये इसका correct answer होगा। अच्छा, 10th पे है, which of the following is true about the harmonic mean and the arithmetic mean of a set of numbers। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन्स। तो इसको आपने टिक कर देना है डियर स्टूडेंट्स। ये जितने भी एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवाए हैं, मोस्ट ऑफ देम इसमें से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं जो कि थ्योरी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस तो आप डेफिनेटली करेंगे। एक्सरसाइज में ये होता है जो कुछ फार्मूलाज इसमें रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अरिथमेटिक मीन और इस तरह के कुछ आपसे फार्मूलाज पूछे गए थे।
तो वो फार्मूलाज़ इम्प्लीमेंट करके वो जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी आपको क्वेश्चंस के अंदर, इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। उसकी प्रैक्टिस तो डेफिनिटली आप एक्सरसाइज़ में करेंगे, बट ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो है तमाम कॉन्सेप्ट सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर के इन्वॉल्व हैं और ये एमसीक्यूज़ लाज़मी आते हैं एग्ज़ाम्स में थ्योरी बेस और स्टूडेंट्स जो हैं इसको फ़ोकस नहीं करते। आप प्लीज़ इनको अच्छे से जो है फ़ोकस करें, तमाम कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी और आपके चैप्टर के ऊपर भी आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, जब आपको ये थ्योरी की चीज़ें और ये इनके फ़ॉर्मूलाज़ एग्ज़ैक्टली याद हो जाएँगे, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकेंगे। होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, एन्जॉय किए होंगे आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फर्दरमोर डिटेल में कुछ समझना चाहते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पर आ सकते हैं, वहाँ पे ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स की टीम मौजूद है, तमाम सब्जेक्ट्स की और वहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं हमसे और अगर आपको जो है मज़ीद मटेरियल चाहिए एग्ज़ाम में प्रैक्टिस के लिए लाइक क्विज़ेस चाहिए या मज़ीद लेक्चर्स आपने अगर नहीं अभी तक देखे वो चाहिए या फिर नोट्स चाहिए फ्री क्विज़ेस तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे वी ट्यूशन की वेबसाइट पे मौजूद है जो कि राइट नाउ स्लाइड पे शो हो रही है वेबसाइट www.vtutions.com वहाँ पे जाके जो है आप साइन अप करेंगे फ्री और फिर उसके बाद जो है तमाम चीज़ों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और आप प्लीज़ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हमें फ़ॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख़्याल रखें और वी ट्यूशंस के प्लेटफ़ॉर्म से अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।